नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूँ वृश्चिक राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। अप्रैल का ये महीना प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों आपके मन में कई तरीके के प्रश्न कौंध रहे होंगे कि साल का ये चौथा महीना हमारे लिए कैसा बीतेगा, क्या व्यापार या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर किन्हीं नई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा इत्यादि। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए वृश्चिक राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। उसी के अनुरूप आप अपना जो है उपाय कर सकें। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का ये महीना कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि और आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। वृश्चिक राशि के जातकों आगे बढ़े उससे पहले कंगना रनौत पर एक प्रेडिक्शन हमने 2020 में दी थी, 3 वर्ष पूर्व दी थी, और उसमें हमने कहा था कि ये लोकसभा या राज्यसभा मतलब ये पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हो जाएगी। और देखिए जो है मंडी जो है लोकसभा से इनको टिकट भी प्राप्त हुआ है बीजेपी की तरफ से। दूसरा दर्शकों, आने वाले समय में कंगना रनावत जी की यदि हम बात करें, क्योंकि इनकी पंचमेश की दशा भी चल रही है, शुक्र इनकी कुंडली में उच्च का है, मंगल इनकी कुंडली में कर्म भाव में गया हुआ है, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम होंगी, राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम होंगी। और यह बात मैं निर्विवादित रूप से कहूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि कंगना रनावत जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कोई भी बड़ा पद पा सकती हैं, जैसे कि राज्यसभा से सांसद हो सकती हैं, अथवा कोई इलेक्शन भी होता है तो उसमें जीत करके लोकसभा पहुंच सकती हैं, किसी उच्च पद पर आसीन हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन देखते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों पारिवारिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो इस माह आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत बन रहे हैं, जिस कारण ये माह अच्छा रहने वाला है। यदि आप कुछ समय से नए वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो अब उसे में विलंब मत कीजिएगा और खरीद डालिएगा। माह की शुरुआत आनंददायक रहेगी। घर परिवार के लोगों के साथ यात्राओं में 1 से लेकर के 6 तारीख के बीच में आप जा सकते हैं। दूसरा साथियों, उधर 12 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक भी लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के योग है। यदि आपका मन कुछ दिनों से किसी काम में अटका हुआ था और उसमें आगे का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, तो इस माह किसी रिश्तेदार या मित्र के द्वारा इसमें सहायता की जाएगी और आपका संबंध रिश्तेदारों के साथ पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और उसमें वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार के कुछ कामों में हो सकता है लिटिल बिट डिले हो, तो कोई ऐसा पैनिक मत होइएगा, एंजाइटी मत लीजिएगा, और उसके आपको अच्छे परिणाम भी आगे चल करके हासिल होंगे। यदि वृश्चिक राशि के जातकों को आपने कहीं पैसा निवेश किया हुआ है और वहाँ से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस माह उस ओर नज़र बनाए रखें, क्योंकि अच्छा लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं लोगों को अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और कुछ ऐसे अवसर आएंगे कि जिसमें दोनों की राय तो भिन्न होगी, लेकिन आपसी समझ से वो मामला जल्दी सुलझ जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये माह सामान्य रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उल्टा आपको इस माह प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है और मनपसंद जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों एजुकेशन व करियर के लिए कैसा रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा होगा जो जीवन भर आपके लिए प्रेरणा बन जाएगा। इस माह आपका अपने शिक्षकों से संबंध मजबूत होगा तथा उनकी नज़रों में आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में जाने जाएंगे। स्कूल में अपने सीनियर्स के द्वारा कुछ बातों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन यह समस्या भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हैं तो इस माह थोड़ा समय ज़्यादा निकाल पाएंगे। उस समय को आप अन्य गतिविधियों को करने और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करने में लगाएंगे। यह सब कुछ भविष्य में बहुत काम आने वाला है, इसलिए अच्छे मन से अपने जो है मन को शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं। आगे बढ़ते प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो यदि आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं तो इस माह उसमें जल्दबाजी मत दिखाइएगा और कुछ उनसे कहने से अभी आपको बचना है। यह माह प्रेम संबंधों के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपका कोई भी प्रयास बनी हुई बात को विफल कर सकता है। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे लोगों को अपने
साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। यदि आप काम की वजह से अपने पार्टनर को कम समय दे पा रहे थे तो इसमें आपका पार्टनर आपसे कुछ नाराज रह सकता है, इसलिए थोड़ा समय निकाल करके उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जरूर जाइएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव इस महीने आ सकता है और जिनकी शादी नहीं हुई है इस माह उनकी शादी हो सकती है, हल्दी लग सकती है। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशिफल। तो वृश्चिक राशि के जातकों, यदि आप थायराइड या साइनस की समस्या से परेशान चल रहे हैं तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा और नियमित रूप से अपने सभी टेस्ट करवाते रहिएगा ताकि बाद में कोई समस्याएं बड़ी ना हो। माह के अंत में कुछ लू वगैरह या गर्मी के कारण बेचैनी की समस्या हो सकती है। यदि आप नींद नहीं आने की समस्या से परेशान हैं तो कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर कुछ स्लीपिंग साइकिल आपको अपनी डिस्टर्ब नहीं करनी है, अच्छी प्रॉपर नींद लेनी है और किसी दूसरों के मामलों में आपको बीच बचाव नहीं करना है। साथ ही साथ जल भय है तो पानी से बच करके रहना है। बहुत ज़्यादा नदी वगैरह, तालाब वगैरह में या स्विमिंग पूल्स वगैरह में आपको नहाना नहीं है। कुछ विशेष टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले लकी नंबर जान लेते हैं तो अंक 9 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों इस माह। वहीं लकी कलर की बात करें तो वाइट कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिन साथियों राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा। दूसरा एक काम ये करना रहेगा कि शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर, चूंकि आपकी ढैया चल रही है, शाम के समय आफ्टर सनसेट जल चढ़ाना होगा और एक चौमुखी दीपक वहां पर जलाना होगा। अगला एक काम ये करिएगा कि सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। प्रतिदिन 2 माला रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना होगा। इसके अलावा साथियों हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि बुधवार वाले दिन जो हरी मूंग होती है, रोटी में थोड़ी सी साबुत मूंग रख लीजिएगा और गाय को खिलाइएगा। इसके अलावा कबूतरों को बाजरा डालिए और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। आपका अप्रैल का ये महीना बहुत ही लाजवाब जाएगा। शेष अधिक उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रभु साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।